A very warm welcome to all of you to Self Selection Board। मेरा नाम है शुभम वाशना एंड माय एम इज टू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको आज एनडीए की तैयारी करा रहा हूँ और एनडीए की मात्र कट ऑफ जो आती है वो 355 आती है। गलत एरो चला गया, 355 आती है। और अगर ध्यान से देखें तो 900 में से अगर 355 को रखो तो ये 50% से भी कम है। भैया 900 का 50% कितना होता है? 450। तो 450 से भी कम है। बताओ, इतना आसान है एग्जाम, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी के लिए भी जा रहे हो। इतना सिंपल कैसे हो सकता है ये सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। दूसरी बात आप ये समझिए कि ज़्यादातर बच्चे ये एग्ज़ाम इसलिए निकाल पाते हैं क्योंकि या तो बहुत मेहनत करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेहनत करने में वो क्या करेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे ये। उसके बाद साइंस भी पढ़ेंगे, इसके बाद इंग्लिश भी आता है वो भी पढ़ेंगे, उसके बाद मैथ्स भी पढ़ेंगे। अबे ज़रा सोच के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सब्जेक्ट हैं। इतने तुम्हारे 11 12 में नहीं होते थे। 11 12 में नहीं होते थे। अगर सारे करने बैठ जाओगे ना, 1 साल लगा लो, ढंग से ख़त्म नहीं होंगे। मैं वादा दे रहा हूँ। और यही एक कारण है कि भैया बहुत मेहनत कर देते हैं कई बच्चे, और इसी मेहनत में कहीं ना कहीं गिव अप भी आ जाता है। आप ये समझो कि एनडी 222 आसान है, बट आपको स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। मैं आपको वर्किंग स्मार्ट की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आपको ध्यान सुननी पड़ेगी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप इसे करो। मैंने बहुत बच्चों के रिटर्न निकलवाए हैं, बहुत बच्चों के। मुझे खुद याद नहीं होगा कितने बच्चे हो गए होंगे अब तक। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से सुनो। आपका पक्की बात है कि स्ट्रैटेजी तो परफेक्टली मिल जाएगी। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। अब आपको एनडीए में जो लाने हैं वो 400 लाने हैं। सर 400, अभी तो आप बोले थे 355 आ रहा है। नहीं, आपको लाने हैं 400। रीजन इसके पीछे का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रिटन के मार्क्स प्लस एसएसबी के मार्क्स मिलके मेरिट लिस्ट बनती है। जो एसएसबी के मार्क्स होते हैं लगभग सबके सेम होते हैं, लगभग सबके सेम होते हैं। किसी का ही हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, बस ज़्यादातर 99.99% लोगों के सेम होते हैं। वहीं जो रिटन के मार्क्स हैं, रिटर्न के मार्क्स वेरिएशन हो सकते हैं। किसी के 420, किसी के 380, किसी के 370, कुछ भी हो सकते हैं। समझ लो मेरी बात। तो यहाँ पर रिटर्न के मार्क्स ही डिसाइड करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। वहीं पर आपका नाम आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, आप एसएसबी भी चले गए, आप मेडिकली फिट हो गए, बट आप घर बैठे हो, जो सिटिंग एट होम। आप एनडीए ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। क्यों? मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए जो टोटल मार्क्स रिटन में चाहिए होते हैं वो है 400। यस, कट ऑफ जो आती है वो 355 के आसपास ही आती है, 342 से लेके 380 तक ही आती है। बट अगर मेरिट में आना है तो आपको 400 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे। ये नियम है, ये हार्ड कोर नियम है। आगे बढ़ते जरा। अब देखिए पेपर हमारा कैसा है। एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है जो कि 2.5 आवर्स का होता है। एक जनरल एबिलिटी का पेपर होता है 2.5 आवर का। ठीक है, टोटल मार्क्स हैं 300 600। अगर आप ध्यान से देखें तो 600 मार्क्स हैं, ऑलमोस्ट डबल मार्क्स हैं जीएटी के अंदर। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखें इस जीएटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। मैथ्स में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। कितना? 2.5 मार्क्स। ये भाई साहब ऐसा हाल है कि ये जो 4 मार्क्स और 2.5 मार्क्स है ना, यही पूरा खेल बदल देते हैं। मैथ्स बच्चों की क्वालिफाई नहीं हो पाती, मैथ्स बच्चों की क्वालिफाई नहीं हो पाती, और जीएटी में बच्चों का ज़्यादा अच्छा स्कोर आ नहीं पाता। जीएटी में कोई भी बच्चा नंबर ले आता है बट बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाता, यही गड़बड़ है। अब हमारा जो टारगेट रहता है जीएटी में करीबन 250 मार्क्स लाने का होता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और मैथ्स में 150। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम 250 प्लस 150 को प्लस कर देंगे तो ये करीबन आपका 400 नंबर बैठेगा। यस, 400 नंबर बैठेगा, ये करना होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अकेले, मेरी अब जादू ट्रिक देखना, अकेले जीएटी आपका 400 टच कर देगा। कितना? 400 अकेले। और वो भी बहुत कम मेहनत करे, बहुत कम मेहनत। मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करवाऊंगा ही नहीं। ज़रा देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके दो हो गए जीएटी में सेक्शन आते हैं आपके, इंग्लिश और जीएस। क्या आते हैं? इंग्लिश और जीएस। हाँ सर, ठीक है। पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में टोटल आते हैं 50 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन। उनको 5 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, मतलब 10 10 10 10 10, मतलब 10 10 के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 टाइप के। ठीक है, हर क्वेश्चन जो आपका होगा वही जैसे आपको बताया गया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने आ रहा हूं मैं। अगर आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस मजबूत नहीं है तो इसमें 30 क्वेश्चन की वेटेज यही रखते हैं। और 30 × 4 कितना होता है? अगर मेरी गणित सही है तो 120 होता है। 120 मार्क्स की वेटेज सिंपल यही रखते हैं।
सिर्फ यही। तो अगर आपने ये छोड़ दिया ना तो आपने बहुत बड़ा अपना बेड़ा गर्क कर लिया। ग्रामर तो ऐसी भाई, तू पूरे साल मत पढ़, 10 क्वेश्चन तो करके आएगा, 10 में से 6-7 तो सही होंगे। ये तो ग्रामर सभी की सही हो जाती है, सभी की सही हो जाती है। खेल यहां पर है, अगर मान लो जिस बच्चे की इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है और वो एवरेज बच्चा है, तो मैं गारंटी दे के कह रहा हूं उसका एनडीए जन्मों में नहीं निकलेगा, जन्मों में। अब आगे बढ़ते हैं, जरा मेरी बात ध्यान समझिए। इंग्लिश में हमारे पास जो ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं वो आपके आते हैं टोटल 6। सर 50 क्वेश्चन हैं, 6 टाइप के कैटेगरी कैसे आ सकते हैं यार? कभी वो कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं, कभी वो स्वॉटिंग एरर देते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इन मतलब कोई भी दो चीज़ आ सकती हैं, या तो दो ये आ जाएंगी या तो दो ये आ जाएंगी, कभी या तो दो ये आ जाएंगी। पर तैयारी सबकी करनी पड़ेगी, तैयारी सबकी करनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। ठीक है, अब हमें टोटल ये बात समझ में आ गई कि अगर हमने 60% ऑफ द इंग्लिश का पेपर कर लिया तो हमारे करीबन 150 मार्क्स आ जाएंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। वर्स टू वर्स हमारा जो स्कोर है वो 120 खड़ा हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। चलिए, हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इंग्लिश के लिए किताबें क्या है सर? देखो, मैंने जब शुरुआत की थी पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, पर मुझे ओवर द ईयर समझ में आई कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ इसमें अच्छी चीज़ें हैं और कुछ इसमें अच्छी चीज़ें हैं। आप चाहें पढ़ सकते हैं किताब, आपको आराम से मिल जाएगी। बट मैं कहूँगा कि मैं 13 मई से लेके जून 30 तक एक नया बैच लेकर आ रहा हूँ इंग्लिश का, और मेरे इंग्लिश का बैच कंप्लीटली फ्री है। और खास बात ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक बच्चे का फीडबैक आया है, जय हिंद सर, फोड़ दिया एनडीए 122। सर आपकी वो कैब की थी और पूरी की पूरी वो कैब छपी छपाई आई, लिटरली ईच एंड एवरी वर्ड। थैंक यू वेरी मच सर। अब यहाँ पर मैं आपको इसी तरह आपकी भी वो कैब कराऊंगा, ईडियम फ्रेज कराऊंगा, आपको ग्रामर कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरे साथ जुड़ना है। अगर आप यहाँ जुड़े रहे, मेरा आपको प्रॉमिस है कि आपकी आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको सिंपल रोज क्लास में आना है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करना, ये 497 नहीं 824 डेडिकेशंस हो गई हैं। मतलब मैंने इतने लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करके सुधारा है, मतलब बहुत अच्छा किया है, उनको मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी लगी है। सो मैं कहूँगा आप अनअकैडमी ज़रूर आओ। अभी मेरी बात ध्यान सुनो, आपको मुझे ढूंढना कैसे है, क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। फ्री क्लासेस हैं, लास्ट टाइम फ्री हो रही हैं, उसके बाद नहीं होंगी। मैं आखिरी बार हूँ, लास्ट टाइम फ्री हैं। आपको सिंपल जाना, शुभम वाशनिक टेलीग्राम गूगल पर डालना है, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप ना सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ के इस वीडियो पे, उस पर जाइए। बट याद रखिएगा टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए, वरना वो दिखा देगा दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। वो क्या देगा? दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए। टेलीग्राम ऐप क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि वहीं पर ही शेड्यूल आता है, क्लास कितने बजे है। क्लास होती सेम टाइम है, 12:30 एंड 4 PM। 12:30 PM होती है इंग्लिश की और 4 PM होती है करंट अफेयर की। क्लियर है? अब यहाँ पर जब ये दो क्लासेस होती हैं तो इनका एग्जैक्ट लिंक दे दिया जाता है, जिससे आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। आपको अगर ठीक है यार, अनअकैडमी की साइट पे देख लूंगा यार, अनअकैडमी की साइट पे ना नोटिफिकेशन आती नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यहीं देखना है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं दो चीज़ें करता हूँ। मेरे रिजल्ट क्यों आते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे रिजल्ट इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा कोर्स कराता हूँ और फिर उसके टेस्ट भी दिलाता हूँ, और यहाँ पर होमवर्क का सेक्शन भी दिख रहा है आपको। तो बच्चों को तीनों ही करने पड़ते हैं, तभी आप रिजल्ट देख सकते हो। अगर आप सोचो हाँ क्लास देख के छोड़ दिया हो गया काम, नहीं होगा, कभी नहीं निकलेगा एग्जाम। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा किसी बच्चे का निकल गया है। तो आपको टेस्ट के लिए भी एनरोल होना है। टेस्ट का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, हर वीक का होता है और ये फ्री में होता है। मतलब आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर्स सब आपको मिलेगी। क्लियर है? ये बात आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहाँ तक की बात हो गई। अगर मान लो किसी वजह से आपको मेरे से ही बात करनी हो, ठीक है ना, तो आप, ये नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आप सिंपल वहाँ डालना टेलीग्राम। ठीक है ना। तो हो सकता है आपने पहले यहाँ पर टेलीग्राम लिखा, आपको इतना बड़ा मैसेज आया, टेलीग्राम का लिंक तो आया नहीं। एक्चुअली ये जो लिंक आता है 1-to-1 सेशन का आता है मेरे से बात करने का। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ठीक है, वरना एक बार दोबारा और डालो टेलीग्राम लिखकर, वो लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये वेलकम मैसेज होता है, सभी के पास पहुँचता है ये। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात हो गई है। चलिए याद रखिएगा, ये नंबर नहीं यूज़ करना, ये आपको कई जगह मिलेगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, सिर्फ ये वाला नंबर अभी काम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। अब हमारे पास आता है जीएटी के बाद जीएस। ठीक है, जीएस में हमें 3 सब्जेक्ट उठाना है, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, बस। हाँ, क्योंकि यही अकेले 320 रखते हैं।
अगर आप देखें 320 प्लस 120 कितना हो गया, 440। मैंने आपको क्या वादा किया था, अकेले जीएटी के दम पे आपके ना 400 नंबर ला दूंगा। देखो आगे। सर ये कैसे कह रहे हो आप, ये कैसे होता जादू, मैं बताता हूँ। हमेशा साइंस के साथ ज्योग्राफी करो, बहुत ज़्यादा सही रहेगी। एक तो साइंस का छोटा भाई है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जितने लॉजिक्स है ना उतने ही साइंस में है, ठीक है ना। इसमें रटने का हिस्सा है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, बट हिस्ट्री से तो कमी है, इकोनॉमिक्स से तो कमी है, पॉलिटी से तो बहुत कम है, बहुत कम है यहाँ पर रटने का, और यही अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक खास बात और होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी ज्योग्राफी के, पर ये समझो पहले साइंस में मार्क्स कहाँ कहाँ से आते हैं। 100 मार्क्स आते हैं आपके फिजिक्स से, 80 नंबर आते हैं आपके केमिस्ट्री से, 40 नंबर आते हैं आपके बायोलॉजी से। टोटल मार्क्स बैठे आपके 220 मार्क्स। कितने बैठे, 220 मार्क्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ये 220 मार्क्स लाने कहाँ से लेकर आने, देखिए अगर आप आर्ट एंड कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपको 9th 10th की एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। क्लियर है। बट अगर आप पीसीएम के बच्चे हैं तो मैं कहूँगा कि आपका तो हार्डकोर यही फील्ड है, तो 11th 12th की पढ़ो। अब 11th 12th में क्या पढ़ना है वो स्पेसिफिक है। यहाँ पर जो आर्ट एंड कॉमर्स के 9th 10th की उन्हें पूरी पढ़नी पड़ेगी, पर 11th 12th में आपको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको 11th 12th पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, उनको 9th 10th में, यार इनके पास है नहीं ना साइंस। अब इतनी मोटी किताब है, दो दो पार्ट पढ़ना इनके लिए नामुमकिन है। आप तो पढ़ चुके हो ना, और आपको पता ही होगा कि 9th 10th का जो सिलेबस है वही आके बढ़कर मतलब एडवांस होकर यहाँ आ जाता है, 11th 12th में, सॉरी, यहाँ पर आ जाता है। क्लियर है। तो एडवांस वर्जन पढ़ रहे हो आप साइंस का, बस इससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं है। वरना आप आराम से पीसीएम आपको अगर करनी है तो 11th 12th की। अब कैसे करनी है देखिए, अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो आपको सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री करनी है। सर फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आती नहीं है, चेक कर ले, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरी ऑर्गेनिक याद कर डालेगा। अच्छी बात है, आती तेरे को, बट ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में गिनती के 5 से 6 चैप्टर आते हैं, लिख लो चाहे इस बात को। सेल आता है, दूसरा जो आता है वो आता है हमारा क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बाद जो हमारा आता है वो आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बाद हमारा आता है हमारे सिस्टम्स, जैसे नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम होते हैं सारे आते हैं। सर सारे करने हैं, हाँ सारे करने हैं, बस एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो करना है वो प्लांट का करना है, जानवरों में नहीं। जानवरों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्लांट में जानने इंटरेस्टेड है। दूसरी बात, आप जो 9th 10th की एनसीईआरटी कर रहे हैं, जो 9th और 10th की एनसीईआरटी कर रहे हैं, वो एनिमल किंगडम ना करें, एनिमल किंगडम ना करें। और बायोलॉजी सबको 9th 10th से ही करनी है, याद रखिएगा। बायोलॉजी जो आपको करनी है वो 9th 10th से ही आपको करनी है, तभी आपका फायदा रहेगा। क्लियर है। हाँ सर समझ में आ गई बात, सारी बात समझ में आ गई। अब केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या सीन है देखिए, ज्योग्राफी ऐसी चीज़ है जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, इंडियन, फिजिकल, यूनिवर्सल एंड वर्ल्ड। तो वर्ल्ड कौन क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि वर्ल्ड नहीं करनी आपको, इंडियन, फिजिकल, यूनिवर्सल ही करनी है। ज्योग्राफी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, पर अगर मैं आपको एडवांस में लिख के दूँ तो ये हैं। अगर आपको ये लिखने की फुर्सत नहीं है तो मैं आप सिंपल कहूँगा, मेरे नंबर पे जाओ व्हाट्सएप पे, वहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सारे के सारे रिपीट होने वाले क्वेश्चंस ही आपको आ जाएंगे। इसलिए ही कहता हूँ ज्योग्राफी करो। आप देख लेना, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो रहा हो ना, आप खुद चेक कर लो, आपको इनमें से कम 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना ऐसे कोई मतलब मामूली बात नहीं है। आप एग्जाम में अपने प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ मेरी जान। आप चेक कर लो, आप आपका कोई भी भाई हो जिसने एनडी निकाला हो, वो चेक करके बता देगा, भाई देख ये तो आते ही आते हैं, देख इस बार भी आया था, ऐसे बोल देगा, देखना। ये इतनी अच्छी बात है इसकी, ज्योग्राफी बहुत अच्छी चीज़ है जो रिपीटेड क्वेश्चन देती है। इसलिए मैं कहता हूँ साइंस के बात करना है तो ज्योग्राफी करो। क्लियर है। ओके सर, मेरे को आपकी बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है, आप बहुत अच्छा बता रहे हो। पढ़िए, ज्योग्राफी मेरे को समझ में आ गया, करंट अफेयर मेरे को नहीं, सॉरी करंट अफेयर तो आपने बात ही नहीं की, आपने तो साइंस की बात की है, साइंस मेरे को समझ में आ गया। अभी करंट अफेयर का सिस्टम बताओ सर। करंट अफेयर का समझो मेरी बात, कि भैया पहले तो मैंने आपको ये कटवाई दिए, याद है ना, हिस्ट्री कटवा दिया मैंने आपको, पॉलिटी कटवा दिया, इकोनॉमिक्स कटवा दिया। मैं क्या कर रहा था अभी तक, साइंस और ज्योग्राफी फोकस कर रहा था, और इसके दम पर, अभी सिर्फ इसके दम पर मेरे अभी तक 400 नंबर आ गए हैं। अभी 400 नंबर आ गए। सर मेरे को दोबारा समझाओ, आपने 400 नंबर कैसे लेकर आए। याद दिलाता हूँ मैं आपको, मैंने क्या करा, मैंने क्या पिक किया है, यहाँ देखो जरा। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पिक की, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 4 कितना होता है, 60 होता है।
साइंस में कितना आता है, 220 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 220 प्लस 60 कितना हुआ, 280। 280 आ गए यहाँ से, और 120 आपके इंग्लिश से आ रहे हैं, याद है ना आपको। हाँ सर, तो देखो 400 बैठ गया कि नहीं बैठ गया, देखा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंग्लिश में वर्ड स्कोर करो और यहाँ पर पूरे के पूरे स्कोर कर लो, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, तो आपके आराम से आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके दम पर, साइंस और इंग्लिश के दम पर, साइंस और इंग्लिश के दम पर। साइंस में मैं कह रहा हूँ 220 नंबर, और इंग्लिश में कह रहा हूँ 120 नंबर। आ गए, बात समझ में आ रही है। और इसमें हमने ज्योग्राफी का तड़का और डाला है, 60 क्वेश्चन का, बैठ गए 400। अकेले 400 सिर्फ ये लेकर आ रहा है, अकेले 400, अकेले 400, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर ऐसे घटा दूं, 100 कर दिए मैंने, साइंस के नंबर ही आधे कर दिए मैंने, ठीक है। इसके भी आधे कर देता हूं, कितने बैठे ये, 220, 220 और 250, 250 आ गए, बताओ। 250 मार्क्स यहाँ आ गए। मैथ्स में आप 150 लिया है, ये लो 400 बैठ गए, 400 मार्क्स बैठ गए, निकल गया पेपर, बैठ गया ना। देखो भैया बहुत आसान है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है ना, ये बहुत आसान है। ये इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि एक बच्चे का सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए रोज पढ़ने का, आराम से निकलेगा। चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सब सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। एक बात फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को व्हाट्सएप करते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आपने किया व्हाट्सएप, ठीक है, तो आपको ये मैसेज आएगा ही आएगा। डोंट गेट इरिटेटेड और समथिंग कि सर मैं तो कुछ और लेने आया था, आप 1-to-1 सेशन बता रहे हो मुझे, ठीक है ना। 1-to-1 सेशन लेना चाहो लो, बट यहाँ पर एक दोबारा रिप्लाई में डालो, क्या डालो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा डालो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरी कहानी है। चलिए यहाँ तक हम आ गए, यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास इतनी बात तय हो गई, अब यहाँ से हम चलते हैं हम मैथ्स पर। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपकी पकड़ नहीं बनी तो गड़बड़ है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसे दो हिस्सों में बांट दिया है, 11th क्लास 12th क्लास। बट अगर सही तरीके से अगर मुझे बांटना हो पूरे 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 के पूरे मैथ्स को, तो मैं उसको मार्क्स बेसिस में बांटूंगा। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, कैलकुलस की, दूसरी किसकी है, ट्रिग्नोमेट्री की, तीसरी किसकी है, अलजेब्रा की, और चौथी अगर देखें तो ज्योमेट्री की है। बट मैं कहता हूँ ज्योमेट्री तो करो मत, ज्योमेट्री तो करो मत, इन तीन पे फोकस रखो। बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स कर लो, जैसे डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, वेक्टर अलजेब्रा, ये आप कर लो। इससे आपके क्वेश्चन आप 150 मार्क्स के लिए एकदम रेडी हो जाओगे, मोर देन सफिशिएंट मार्क्स आ जाएंगे आपके, मोर देन सफिशिएंट मार्क्स आ जाएंगे आपके। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं यहाँ से करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर आते हैं 7 से 10, बच्चे से छोड़ देते हैं, सिर्फ 7 से 10 आते हैं। क्या ही करेंगे ऐसे करके, आप ये पूरी लिस्ट देखो ध्यान से, इस लिस्ट को आप चेक कर लो, आप मैच करके देख लो, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का दिखेगा ही नहीं, आया हुआ दिखेगा नहीं। कितने साल का चेक कर लो आप, 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, 15 साल पुराना, कितने साल का चेक कर लो, इससे बाहर आएगा ही नहीं। ये लिस्ट है, आप एक कॉपी बनाओ, एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में आप ये 13-15 सेक्शन है, इनको आप डिवाइड कर लो कॉपी में कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर यहाँ पर है। और बस जब लास्ट के 2 महीने या 3 महीने बाकी हो ना, तो भी कोई भी 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के चैनल देख लेना, जैसे आपका अन अकेडमी हो गया या कोई भी हो गया, जहाँ पर समराइजेशन करा रहे हो करंट अफेयर का, वहाँ से नोट डाउन कर लो। या अगर रोज कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कई लोग होते हैं जैसे 12th के बोर्ड चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा होगा भाई, तो अगर आप रोज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप वर्ल्ड अफेयर्स पे जाओ, वहाँ पर 10 मिनट की करंट अफेयर आती है, वो करो। और मैं उससे अच्छा बताऊंगा, ये सारा सेक्शन मैं आपके लिए डिवाइड करके रख देता हूँ। यहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा, मैं आपके लिए डिवाइड करके रख देता हूँ। कैसे, आप, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको करंट अफेयर, मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ आओ मतलब मैं कट 3-2-1 को मैं अन अकेडमी पे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ 4 बजे, आप वहाँ आओ और मैं आपका सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूँ। तो करंट अफेयर और आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी तो मेरी है, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिंपल क्लास अटेंड करनी है। क्लियर है, यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास ये टारगेट होना चाहिए, सब्जेक्ट कब तक होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए जुलाई 31 तक। सर हो जाएंगे, हाँ, आपके पास दिया ही क्या मैंने, इंग्लिश में आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम फ्रेजेस करने हैं, हाँ सर, और तो कुछ करनी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मैथ्स में मैंने आपको बताया अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, हाँ सर, समझ में आई बात। और यहाँ तक भी हो गया है। अब आता है तुम्हारा जीएटी का पेपर, जीएस का पेपर, तो उसमें तुम्हें साइंस करनी है और ज्योग्राफी करनी है,
और लास्ट के 1-2 महीने में आपको करंट अफेयर करनी है, खत्म। कितना आसान प्रोसेस है, ये करो, ये करो, ये करो, निकल गया, निकल गया रिटर्न। कितने मार्क्स है? 400 प्लस मार्क्स, 400 प्लस, बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं ये। क्लियर है? अब मैं आपको एक आखिरी चीज़ बताऊंगा गर्ल्स के लिए। देखिए गर्ल्स का सुनने में आया कट ऑफ अलग आ रहा है, गर्ल्स का सुनने में आ रहा है कट ऑफ अलग आ रहा है। तो गर्ल्स का कट ऑफ कितना बैठ रहा होगा? देखिए मैं मान के चल रहा हूँ अगर बॉयज़ 400 पे या मान लो 350 पे बैठ रहे हैं, क्योंकि उनकी सीटें 200, 300, 400, 500 हैं, ऐसी सीटें हैं। पर गर्ल्स की सिर्फ 19 सीटों की खबर आई थी, ठीक है ना, उड़ती उड़ती उड़ती। तो आपको ना गर्ल्स को 450 का स्कोर रखना ही पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 450 का स्कोर रखना ही पड़ेगा। अब इस 450 के स्कोर के लिए ना आपको एक सब्जेक्ट और करना पड़ेगा, पॉलिटी। पॉलिटी सबसे आसान है, आप मेरे ही यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर डालो पॉलिटी एनडीए, आपको सारी आ जाएगी। इतना काम आपको और करना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, 15 इंटू अगेन 4 हो गया आपका 60 नंबर। ये 60 नंबर यहाँ से आपके उठ के आएंगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं है। गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है ना। उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि हम इतना कट ऑफ रखेंगे, बट यार बच्चों के निकल नहीं रहे। मैंने देखा एक लड़की के आए थे 420 नंबर, वो कह रहा है उसका एनडी निकला ही नहीं है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, बट यार थोड़ा सेफ स्कोर तो रखना पड़ेगा ना गर्ल्स को, अगर तुमको ज्वाइन ही करना है एनडीए तो। क्लियर है? चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। अब यहाँ पर आपके पास याद रखना है, क्लासेस को ज्वाइन कर लें। क्लासेस को ज्वाइन करने का सिंपल एक तरीका है कि आप गूगल पे डाल दें आप शुभम वाशने टेलीग्राम, या अगर आपको गूगल पे डालने में दिक्कत आ रही है तो आप सिंपल मेरे को व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप पे डाल के लिखें टेलीग्राम और मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया आपके लिए। मैंने तो आपसे विदा, और मिठाई खिलाना मत भूलना। इंतजार करता हूँ तुम्हारी मिठाइयों के चक्कर में। दिवाली और होली पे मिठाई नहीं खाता मैं कि भैया तुम्हारी मिठाई आएगी, तो भाई मेक श्योर यू ब्रिंग द स्वीट्स ऑल्सो। चलिए मैं आपसे देता हूँ विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता